तो हम सब लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट किसी भी सरफेस से टकरा कर बाउंस बैक करती है। तो लाइट की ये खसूसियत है कि अगर ये एक सरफेस है तो लाइट इससे टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो एक लाइट की एक इम्पॉर्टेंट खसूसियत है जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह की होती है। सबसे पहले हमारे पास होती है ईवन रिफ्लेक्शन। तो जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस है जैसे कि शीशा हो गया या फिर बर्फ़ हो गई, तो जब भी किसी बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस से लाइट जो है वो टकराती है तो वो बिल्कुल जो है इवन तरीके से बाउंस बैक कर जाती है। यानी कि अगर ये लाइट की रे थी और ये इस तरीके से बाउंस बैक कर गई है, तो ये इधर आ रही थी और ये उधर बाउंस बैक कर गई है, और एक और लाइट की रे है और वो अब यहाँ से बाउंस बैक करेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक इवननेस का जो है अंदाज़ा होगा कि कैसे ये बिल्कुल इवन है और एग्जैक्ट स्मूथ है। यहाँ पर सेम रे एक ही जगह पर रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ पर भी सेम रे उसी एंगल पर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कुछ खसूसियात को देख लेते हैं। तो जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी तो हमारे पास, अगर हम जिस सरफेस के साथ वो रिफ्लेक्शन हो रही है उस सरफेस के साथ एक नॉर्मल ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, तो हमारे पास उस पॉइंट पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें उस सरफेस के परपेंडिकुलर जिस पर लाइट आकर टकराएगी, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि ये जो हमारा नॉर्मल है इसके साथ जब हमारी रे आकर टकराएगी तो वो जो एंगल बनाएंगे उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। वो रे जो कि आके सरफेस के साथ टकराई है, किसी भी सरफेस के साथ। और अब ये जो वापस रिफ्लेक्ट हुई है, ये जो रे वापस रिफ्लेक्ट हुई है, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियत है लाइट रिफ्लेक्शन की, वो ये है कि हमारे पास ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैं थीटा आई लिखूंगा, वो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है तो आपको ये डिफरेंट लग सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये हमेशा इक्वल होंगे। जब भी हमारे पास लाइट आकर टकराएगी किसी सरफेस से और जब वो वापस जाएगी, तो अगर हम उस पॉइंट पर सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी यहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज हो, तो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसी तरीके से ये सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। अब हम लोग चलते हैं लाइट की, और ये जो प्रिंसिपल है, ये दूसरी जो टाइप है अनइवन रिफ्लेक्शन, उसके अंदर भी सेम तरीके से अप्लाई होगा। ये जो प्रिंसिपल है ये हर तरह के रिफ्लेक्शन के अंदर अप्लाई होता है। अब हमारे पास जो दूसरी टाइप है अनइवन रिफ्लेक्शन, ये तब होती है जब हमारे पास लाइट किसी बम्पी सरफेस से टकराती है। तो मसलन हमारे पास कुछ इस किस्म की सरफेस है, तो ये बिल्कुल भी इवन सरफेस नहीं है और टेढ़ी मेढ़ी सी सरफेस है, पॉलिश सरफेस नहीं है। तो अगर लाइट जैसे कि आपके पास लकड़ी का दरवाज़ा हो गया या दीवार हो गई, तो अगर लाइट ऐसी सरफेस से टकराएगी तो आपके पास यहाँ पर ये लाइट जो है वो काफ़ी क्रेजी डायरेक्शंस में जा सकती है। तो हो सकता है ये लाइट जो है वो इधर जा रही है, तो इसके ऊपर ये तकरीबन इधर जाएगी, ये लाइट इधर जाएगी। लेकिन अगर यही लाइट आकर इसी सेम एंगल पर आकर ये इधर टकराए, तो यहाँ पर ये इधर जा सकती है, अगर इसी सेम एंगल पर आकर ये इधर टकराए, तो ये इधर जा सकती है, तो हर तरफ स्कैटर हो सकती है लाइट। अगर यही सेम एंगल पर ये लाइट आकर इधर टकराए,
अगर यही सेम एंगल पर आकर लाइट इधर टकराए तो ये इस तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप इवन और अनइवन में जो है डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम एंगल्स पर लाइट जो है सेम डायरेक्शन में सेम जो है इन एंगल्स के साथ जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सरफेस एक ही थी, लेकिन यहाँ पर तो सरफेस ही डिफरेंट चेंज हो गई है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है वो स्कैटर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको देख के लग सकता है कि ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये ओवरऑल अप्लाई नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पर तो नॉर्मल दोनों तरफ सेम थे, लेकिन यहाँ नॉर्मल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नॉर्मल कुछ इस जगह पर होगा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल कुछ इस जगह पर होगा, इस सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल कुछ इस जगह पर होगा, क्योंकि ये पॉइंट है इसके साथ परपेंडिकुलर इस तरफ है, ये पॉइंट है इसके साथ परपेंडिकुलर इस तरफ है इसका टेंजेंट, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास इस तरफ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्मल्स हैं वही चेंज हो जाते हैं। तो और इस तरीके से फिर भी यहाँ पर हमारे पास ये रूल जो है वो अप्लाई होता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन ये ओवरऑल अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल बम्पी सरफेस है और ये एक अनइवन रिफ्लेक्शन है और ये एक इवन रिफ्लेक्शन की टाइप है। अब जब भी हमें किसी भी मिरर में हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना आप नज़र आता है, या उसके अंदर कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा जाए वो नज़र आता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो लाइट है उसका जो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वो एक स्पेसिफिक जो है एक ख़ास जो पैटर्न है वो एक ख़ास इमेज बनाता है। तो हो सकता है कि अगर इस किस्म की जो है लाइट जा रही है येलो रंग की इस तरीके से, तो एक दो सीधी हैं एक टेढ़ी है, तो इस हो सकता है कि ये एक जो है वो इस किस्म का ऑब्जेक्ट बना रही हों या इस किस्म की ऑब्जेक्ट की लाइट्स हों। तो अब इवन रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो हमारी बॉडी अगर अगर ये हमारे पास मिरर है और ये हम हैं, तो हमारे पास से जो लाइट जा रही है, जो हमारी लाइट जो हमारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है कि हम किस तरह के नज़र आएंगे, वो लाइट जब जाकर इस पर टकराएगी तो वो उसी तरीके से वापस मुड़ जाएगी, उन्हीं एंगल्स पर वापस मुड़ जाएगी और उसी पैटर्न में वापस मुड़ जाएगी। तो फिर हमारे पास वही लाइट वापस भी आ रही है, हमारे पास वही लाइट वापस भी आ रही है, जो लाइट जैसे गई थी वही लाइट वापस आ रही है। हम उसे देखते हैं तो हमें अपना ही आप यहाँ पर खड़ा नज़र आता है, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है और वही चीज़ लेकर आ रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग किसी लकड़ी के सामने खड़े हों तो चूँकि लकड़ी जो है वो अनइवन रिफ्लेक्शन करेगी, तो अगर हम इसके सामने खड़े हों तो जिस तरीके से हमारी लाइट जा रही थी वो उस तरीके से वापस नहीं आएगी, वो पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर बिखर जाएगा, तो हमें अपना आप लकड़ी में नज़र नहीं आएगा। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारे पास मिरर्स काम करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक इमेज देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह की इमेज है जो कि मैंने इंटरनेट से ली है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ रिफ्लेक्शन जो है देख सकते हैं और हम लोग अब इसमें डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें पानी के अंदर दरख्तों की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज की वाइट लाइट है, वो इन जो है वो पौधों पर आकर टकराती है। तो इन पौधों पर आकर हमारे पास ये वाइट लाइट जो है वो टकराती है, कुछ इस तरह से आ रही होगी, कुछ इस तरह से आ रही होगी। मैंने सिर्फ 2 रेज़ बनाई हैं और यहाँ पर से जब ये वाइट लाइट आकर इस पर टकराती है तो अनइवन रिफ्लेक्शन होती है। अगर इवन रिफ्लेक्शन दरख्तों में होती तो हमें यहाँ पर सूरज नज़र आ रहा होता, दरख्त के अंदर मिरर इमेज सूरज की नज़र आ रही होती, लेकिन यहाँ पर अनइवन रिफ्लेक्शन होती है और यहाँ पर हमारे पास ये जो है लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है और हमारे पास अब यहाँ पर से जो लाइट हमारी आंखों तक पहुँचती है वो काफ़ी डिफरेंट पैटर्न की होती है और हमें उस तरीके से फिर दरख्त नज़र आता है। तो वो कुछ इस तरीके से पैटर्न से हमारी यहाँ पर जो है हमारे सामने आँखों को पहुँचेगी। लेकिन यहाँ पर चूँकि उसको ड्रॉ करना मुश्किल है तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि एक इधर आ रही है और एक इधर आ रही है और यहाँ पर हमारी आँख है, यहाँ पर हमारी आँख है जो कि उसको यहाँ पर हमारी आँख है। मैं थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारी आँख है और वो उसको देख रही है और उस हमें दरख्त नज़र आ रहा है। और दूसरा एक सवाल हो सकता है कि हमें दरख्त ग्रीन क्यों नज़र आ रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि जो दरख्त से जब वाइट लाइन टकराएगी तो दरख्त जो है वो ग्रीन लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करेगा। और इसका रीज़न क्या है, वो ये है कि वाइट लाइट के अंदर ग्रीन लाइट मिक्सड होती है, तो दरख्त वाइट लाइट के अंदर और जितनी लाइट्स मिक्स होती हैं उनको पकड़ लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए और बाकी सारी लाइट्स को जो ग्रीन लाइट बच जाती है उसको हमारी तरफ भेज देता है और हमें दरख्त ग्रीन नज़र आते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहीं पर से कुछ लाइट अब यहीं पर दरख्त से कुछ लाइट अब इधर ग्रीन लाइट कुछ इधर भी आ रही है पानी के ऊपर। तो यहाँ पर जब आएगी, अब पानी चूँकि बहुत स्मूथ चीज़ है तो पानी पे ऊपर रिफ्लेक्शन होगी।
और यहाँ पर आप इसको थोड़ा-सा धुंधली रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही होगी और वो इस वजह से है कि आप इसको एक ऐसे एंगल से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इवन रिफ्लेक्शन होगी क्योंकि पानी अपना लेवल मेंटेन करता है और बहुत स्मूथ होता है। तो यहाँ पर इवन रिफ्लेक्शन होगी और ये वापस से जो है उसी उसी पैटर्न के साथ वापस से दरख्त को टकराएगा। यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर से हमारी आँखों में आ जाए, यहाँ से हमारी आँखों में आ जाएगा उसी पैटर्न के साथ। तो हमें यहाँ पर पानी के अंदर दरख्त की जो है रिफ्लेक्शन नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन का जो है कॉन्सेप्ट है। तो ख़त्म करने से पहले मैं रिफ्लेक्शन के जो 2 लॉज़ हैं उनको दोबारा से रिपीट करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉ है वो ये है और दूसरा लॉ जिसको मैंने अभी शायद डिस्कस नहीं किया वो ये है कि जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है किसी भी केस में वो हमारे पास सेम प्लेन में होगी, सेम प्लेन। और नॉर्मल भी हमारे पास सेम प्लेन में होगा। इसका मतलब ये है कि वो 2 डायमेंशंस में होगी, यानी कि अगर अगर ये एक सरफेस है तो इसके ऊपर जो रे अगर इधर आ रही है, ये हम 2 डायमेंशंस में देख रहे हैं, तो ये जहाँ पर भी जाएगी ये जाएगी एक 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 उसी डायमेंशन में। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर आई थी तो यहाँ से उठकर हमारी आंखों की तरफ आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा। ये उधर ही उसी प्लेन में जाएगी और अगर इसने हमारी आंखों की तरफ आना है तो इसे यहाँ पर हमारी आंखों का होना हमारी आंखें यहीं पर इसी प्लेन में होंगी। तो यानी कि लाइट जब भी किसी सरफेस से टकराएगी तो वो उसी उसी जो हमारे पास डायमेंशन है उसी के अंदर वापस चली जाएगी। यानी कि अगर ये एक एक रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर ही ये लाइट जो है वो बाउंस करेगी, इसके बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो वो जी एक्सिस में नहीं जाएगी। इसका समझने का दूसरा आसान तरीका ये है कि अगर अगर ये एक कार्टेशियन प्लेन है तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर लाइट की रे इधर आकर टकराती है तो यहाँ पर ये जी एक्सिस में नहीं चली जाएगी, यानी कि उस तरफ हमारी तरफ या उस तरफ नहीं चली जाएगी, ये इसी प्लेन में वापस रिफ्लेक्ट होगी। और अगर हमारे पास ये जी एक्सिस से आ रही थी तो अगर हमारे पास यहाँ जी एक्सिस है और यहाँ एक्स एक्सिस है तो अब ये यहाँ पर टकरा कर वाई एक्सिस में नहीं चली जाएगी, ये इसी इसी प्लेन में, इसी जो है 2D प्लेन में रहेगी। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ है।